हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जावा में इफ स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं और इफ का सिंटेक्स क्या होता है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इफ हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन में किसी पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारा पीस ऑफ कोड ऐसे ही बार बार रन हो, हम चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ही हमारा पीस ऑफ कोड बार बार रन हो। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बेसिकली इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ के अंदर एक कंडीशन पास करी है और जब वो कंडीशन ट्रू होती है, जब भी ट्रू होती है वो पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। पर अगर उसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाता है, ब्रेक कर देता है इफ स्टेटमेंट को। अगर मैं आपको बोलूँ एक प्रोग्राम लिखिए जो ये बताए कि क्या ये नंबर इवन है और इवन होने पर ही पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करे, पर अगर ऑड होती है तो पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट ना करे, तो हम सिंपली क्या लिखने वाले हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे a%2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, a%2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि देखिए हमको इवन बताना है, दैट मीन्स वो डिविजिबल होना चाहिए 2 का, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर हम a डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर 0 कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर इवन है कि ऑड है ना। और इवन होगा तो हमारा ये पीस ऑफ कोड रन हो जाएगा, पर अगर ऑड होगा तो रन नहीं होगा। इन शॉर्ट हम अपनी कंडीशन यहाँ लिखेंगे जो ये बताती हो कि इवन नंबर हो अगर तो ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर ऑड है तो वो इफ स्टेटमेंट के सीधे बाहर आ जाएगा। ओके, इन शॉर्ट मैं अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन दूँ, XYZ कंडीशन, इवन के लिए, ऑड के लिए, प्राइम नंबर के लिए, किसी की भी कंडीशन दूँ, वो कंडीशन ट्रू होने पर ही ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। इन शॉर्ट हम एक लिमिटेशन दे रहे हैं हमारे पीस ऑफ कोड को रन कराने के लिए कि यार जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी पीस ऑफ कोड को रन करना, ऐसे रन मत करना। चलिए हमें ये तो समझ में आ गया कि सिंटेक्स क्या होता है इफ स्टेटमेंट का, हमें ये भी समझ में आ गया कि बेसिकली इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है। पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ओके दीदी, मुझे ये सब तो समझ में आया, पर चलिए जल्दी से फ्लो चार्ट पे चलते। तो चलिए देखिए, बेसिकली इस फ्लो चार्ट से हमें ये समझना है कि अगर मेरा इफ स्टेटमेंट है तो उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन दी है मैंने, जैसे कि ये कंडीशन दी है मैंने, ठीक है। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरे इफ ब्लॉक के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। पर अगर मेरी कंडीशन ट्रू नहीं होती है और फॉल्स हो जाती है तो वो सीधे इफ ब्लॉक के अंदर के सारे कोड को, सारे पीस ऑफ कोड को स्किप कर देगा, अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर चले जाएगा और बाहर जो भी पीस ऑफ कोड होगा उसको रन करके एग्जिट हो जाएगा। इन शॉर्ट इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दी है अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सिर्फ उतने पार्ट का होगा जो इफ स्टेटमेंट के बाहर होगा। इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी पीस ऑफ कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ओके, चलिए हमें ये भी समझ में आ गया कि इफ स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, पर क्या हम इसका एक प्रोग्राम देख लें। ओके दीदी, हमको ये सब तो समझ में आ गया कि सिंटेक्स क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, पर एक प्रोग्राम बता दीजिए। तो चलिए जल्दी से प्रोग्राम देख लेते हैं, बिना किसी टेंशन के हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं, इफ में अगर मैं एक कंडीशन देती हूँ कि मेरा नंबर इवन है तो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरे इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो इफ ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं बताने वाली हूँ आपको इवन नंबर के लिए। अभी हमने इवन नंबर के लिए जैसे कि समझा, तो हम बेसिकली एक कंडीशन बनाएंगे इवन नंबर की और अंदर एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे और वो कंडीशन ट्रू होने पे ही वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। बेसिकली मैं सोर्स पे जाने वाली हूँ और अपना एक पैकेज क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। उस पैकेज का नाम मैं रखने वाली हूँ, हम करने वाले हैं इफ़ की टेस्टिंग, तो हम पैकेज का नाम भी इफ़ टेस्टिंग रख देते हैं। ओके, और इसको फिनिश कर देते हैं। हमारा पैकेज बन चुका है। अब इसके बाद हम इस पर क्लास बना लेते हैं। अब आपको क्लास बनानी तो आ ही गई होगी, तो चलिए जल्दी से क्लास बनाते हैं। क्लास हमेशा कैमल कीज में होती है, तो हम कैमल कीज में लिखेंगे इफ़ टेस्टिंग, क्योंकि हम इफ़ के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं।
और हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यूज़ करना है, तो मैंने उस पर टिक कर दिया है और अब हम फिनिश कर देंगे। ओके, तो मेरी क्लास भी बन चुकी है। अब इसके अंदर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। देखिए, तो मैं क्या करने वाली हूँ, एक वेरिएबल दे रही हूँ a, जिसमें मैं 9 वैल्यू को स्टोर करवा रही हूँ और मेरा जो a है वो इंट टाइप का है। ओके, अब इसके बाद मैं इफ स्टेटमेंट लिखने वाली हूँ, जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि a जब भी डिविजिबल होगा 2 से, दैट मीन्स जब भी उसका रिमाइंडर 0 आएगा तब मेरा पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो। ठीक है, पर अगर a डिवाइड बाय 2 का रिमाइंडर 0 नहीं आता, दैट मीन्स वो ऑड नंबर है, और अगर ऑड नंबर है तो मेरे पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट मत कराना। पीस ऑफ कोड में मैं लिखने वाली हूँ system.out.println और इसमें मैं सीधे लिखने वाली हूँ हेलो देयर, दिस इज इवन नंबर। ओके, और ये लिखने के बाद मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कर देती हूँ। देखिए, कुछ भी नहीं आया, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि मेरे a की वैल्यू 9 है, जो कि एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है, दैट इज वाई वो इफ स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं गया, वो सीधे बाहर आ गया इफ स्टेटमेंट के, और बाहर तो कुछ था ही नहीं, इसलिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। पर अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर देती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 6 दिया और इस प्रोग्राम को सेव करके मैं अगर रन करती हूँ, तो मेरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा हेलो देयर, दिस इज अ इवन नंबर। दैट मीन्स अब उसको पता चला कि हाँ 6 इज अ इवन नंबर बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो वो अंदर चला गया, इस स्टेटमेंट के अंदर चला गया और उसने इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद वो बाहर आया और बाहर कुछ भी नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हुआ। ओके, मुझे लगता है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे हम और भी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपका ये कंसेप्ट बहुत सॉलिड तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, पर आई होप सो अभी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। फिर से देख लेते हैं। देखिए, जब भी मेरा नंबर इवन होता है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि मैं इवन नंबर के लिए इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने की कोशिश में लगी हूँ। मैंने एक लिमिटेशन दे दी है अपने पीस ऑफ कोड को कि अगर इवन नंबर हो तभी मेरा कोड रन हो, नहीं तो ना हो। तो इफ स्टेटमेंट उस चीज़ के लिए बहुत ही बेस्ट है जब हमको एक ही कंडीशन देनी हो और उस कंडीशन के ट्रू होने पर ही पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाना हो। मतलब एक कंडीशन को ट्रू करवाना है, सिर्फ एक ही कंडीशन का काम हो अगर हमारे प्रोग्राम में, और उसी के हेल्प से हमको हमारे पीस ऑफ कोड को रन करवाना है, तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। चलिए, अब मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बेसिकली इफ स्टेटमेंट इज जस्ट अ लिमिटेशन फॉर प्रोवाइडिंग दैट कि मेरा पीस ऑफ कोड तभी एग्जीक्यूट हो जब मेरी कंडीशन ट्रू हो। ओके, सो या मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, बिकॉज हमें सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू अगर नहीं करवाना है और 2 कंडीशन को ट्रू करवाना है या 2 कंडीशन के साथ खेलना है, तो हम कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए इफ एल्स का काम आता है। तो अप नेक्स्ट हम इफ एल्स देखने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।